सो हेलो एवरीवन। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा। यहाँ पे मुझे बेसिकली दो इंटरेस्टिंग कंपनियाँ हैं, टाइमेक्स एंड इथोस। इसके बारे में मुझे कुछ कुछ बातें बोलनी है। तो बेसिकली ये दोनों कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों बन जाती है, क्योंकि अभी आप जैसे देखेंगे ना, इंडिया में जो प्रीमियम प्रीमियम चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है अभी, तो बेसिकली ये दोनों उसी कंपनी से डील डील करती है एक तरह से। तो दोनों ही वॉच मेकिंग कंपनीज़ है, बट दोनों का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आप टाइमेक्स को देखोगे ना, पहले टाइमेक्स की बात करते हैं, फिर हम एथॉस पे आएँगे। तो पहले आप अगर टाइमेक्स को देखोगे ना, तो टाइमेक्स जो है एक यूएस बेस्ड पहले ब्रांड हुआ करता था, मतलब अभी भी है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है। लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर क्या है, इनको बेसिकली लाइसेंस है यूएस बेस्ड कंपनी से कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेचिए, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाइए और नए-नए कंट्रीज़ में जाके आप उसको सेल कीजिए। तो इंडिया में जो टाइमेक्स कंपनी है, ये उसी की कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो केडीडीएल इनकी प्रमोटर कंपनी है, तो वहाँ से ये निकली हुई कंपनी है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे देखेंगे ना, पहले ये कंपनियाँ रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में क्या हुआ, इस कंपनी का है ना काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो ग्रोथ आने का कारण क्या है, इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो अभी जो इनकी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, पहले ये लोग ऑफलाइन चैनल्स वगैरह, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स वगैरह खोलते थे। तो अभी ये लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर आपकी खुद की इनकी वेबसाइट है, तो वहाँ से ये लोग सेल करना स्टार्ट किए हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है, इनका जो नंबर्स है और जो मार्जिन एक्सपांसन है बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। सिंस ये अगेन आपकी ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है, तो अगेन आपकी मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव हो जाते हैं। और जो जिन कस्टमर्स को ये लोग सर्व करते हैं ना, तो ये कस्टमर आपका, आप देखेंगे जो आपके जो इंडिया की जो मिड प्रीमियम क्लास हुई, मतलब, और आपकी जो ये मिडिल क्लास सेगमेंट है, उसको टारगेट करते हैं। तो ये तो हो गया टाइमेक्स के बारे में। और अगर मैं एथोस को बात करूँ, तो एथोस जो कंपनी है, उसका अगर आप देखेंगे ना, तो एथोस जो है वो बेसिकली बुटीक्स ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, अनलाइक टाइमेक्स। तो जो आपका इथोस है वो बुटीक्स ओपन किया, तो वो बुटीक्स जो होते हैं वहाँ पे वो जो मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे रोलेक्स हो गया, तो उन सभी कंपनियों के लाके वॉचेस को सेल करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये खुद इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये उनकी प्रोडक्ट्स को लाए और यहाँ पे सेल किया है। तो सॉर्ट ऑफ ट्रेडेड आप समझ लीजिए, उस तरह के लोग हो गए। तो जनरली ये जो वॉचेस है, ये आपके किस मार्केट से लाते हैं ये लोग, स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, तो वहाँ से ये वॉचेस आती है और ये इंडियन मार्केट्स में सेल होती है। ये टोटली की टोटली आपकी जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे वर्क करता है ये वाला कंपनी। अब अब तो ये तो बेसिकली कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हो गया। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो टाइमेक्स है वो एक वॉल्यूम लेड गेम है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे मास मार्केट को कैटर कर रहा है। और जो टाइमेक्स की जो कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो जैसे बाकी आपके ये टाइटन वाले ब्रांड है, आपके उन सेगमेंट में आ गया, तो उन घड़ियाँ इनकी मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हैं। वहीं अगर आप एथोस देखोगे तो उनका कोई उतना खास कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से नीच मार्केट को सेगमेंट को वर्क करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली कंपनीज़ के बारे में। अब पहले में जो इश्यूज़ हैं, एथोस में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपको बताता हूँ। तो अगर आप, सिंस वो कंपनी आपकी बुटीक्स खोलती है, बुटीक्स मतलब काइंड ऑफ अ शॉप मान लीजिए, फैंसी शॉप्स है। तो जब आप उस तरह की शॉप्स खोलोगे, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा लेना पड़ेगा, मतलब खुद आपके बहुत सारे केपेक्स लग जाएंगे। तो उस केपेक्स आने के कारण आपका जो एबिटा और जो आपका बोर्ड डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो आपके उसके कारण पूरी की पूरी बॉटम लाइन अफेक्टेड हो जाएगी। और एट द सेम टाइम अभी देखेंगे, सिंस पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह का फॉरेक्स के इशूज़ चल रहे हैं, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, जो करेंसी कन्वर्जन है, तो वो रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो वो कंपनी के साथ एक वो भी इशू आ रहा है। तो इस दोनों कारणों से, और तीसरा कारण क्या है, जो इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ था वो भी अफेक्ट हो गया है। तो पहले जिस रेट पे वो कंपनी ग्रो करती थी, आज उस रेट से ग्रो नहीं कर रही है। तो तीसरा एक इफेक्ट वहाँ पे भी हो गया। तो इस तीनों कंपोनेंट के कारण, डिस्पाइट वो कंपनी इथॉस जो है, वो अगर आपका 20-25% पे भी ग्रो कर रही है, मान लेते हैं, पहले तो वो और भी ज़्यादा ग्रो करती थी, अभी वो ग्रोथ रेट कम हुआ है। तो डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, उस कंपनी का जो बॉटम लाइन है कम्प्लीटली अफेक्टेड है। एट द सेम टाइम जो उनका वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सभी चीज़ों के कारण एथोस अभी करंटली स्ट्रगल कर रहा है। मे बी आगे जाके जब उनके जो स्टोर्स हैं वो मैच्योर करेंगे, और अगर उनसे सेल्स अच्छा आते रहता है, तो मे बी विथ टाइम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ जाए। तो दैट वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट द एथोस कंपनी। अब हम लोग आते हैं टाइमेक्स पे। तो टाइमेक्स इतना इंटरेस्टिंग गेम क्यों बन जाता है, पहले अभी से कुछ क्वार्टरों पहले आपके टाइमेक्स के नंबर पहले तो इथोसिस से अच्छे नहीं आते थे। एक तो वो पैरामीटर हो गया। दूसरा, अभी इनके जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स से, ठीक है। अभी इसी में साइड नोट में एक और चीज़ कहता हूँ, अगर आप देखेंगे ना, जब Q1 का नंबर आया था, या फिर Q1 के नंबर के पहले आई थिंक, तो उस टाइम पे क्या किया था,
मैनेजमेंट ने मार्केट में आके 15% का अपना स्टेक सेल कर दिया था, तो उससे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स खराब आए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, सिंस कंपनी का नंबर्स इतना अच्छा है तो मार्केट डज नॉट मैटर कि किस तरह के नंबर्स आपने रिपोर्ट किए हैं, अनलेस कि अंटिल आप प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किस तरह का स्टेक सेल किया है, किस तरह का स्टेक लिया है, क्योंकि अच्छे बिजनेस के पीछे तो फ्रेश मनी आएगा ही आएगा। तो वो वाला पॉइंट है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, FY25 में जो टाइमेक्स ने अपना पैट रिपोर्ट किया था वो अराउंड 31 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया था, और इस क्वार्टर में बताता हूँ आपको, इस क्वार्टर में उन्होंने 15 करोड़ का पैट ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। तो FY25 का जो 15% पैट है, 50% पैट जो है वो आपको क्वार्टर 1 में ही रिपोर्ट हो गया है। अब बचे हुए बाकी 3 क्वार्टर में मैं जीरो ग्रोथ मानता हूँ, मतलब सिंपल लास्ट ईयर जितना ग्रोथ किया है उतना ही ग्रोथ ले लेता हूँ मैं। तो उसके बाद भी अगर आप मतलब आप स्क्रीनर पे जाएंगे, आप Q2, Q3 और Q4 का पैट लीजिए, उसको इस साल के Q1 में जोड़िए, तो एकदम कंजर्वेटिव हो जाएगा। मतलब वर्स्ट केस कंजर्वेटिव अगर मैं ले लूँगा, अनलेस कि डीग्रोथ होता है, जैसा कि वो तो दिख नहीं रहा है इनके नंबर्स में, मतलब 10% का तो ग्रोथ करेंगे ही ना। तो अगर आप उस नंबर को भी लेके चलते हैं इन हाईली कंजर्वेटिव साइड भी, तो आपका 45% का पैट आता है FY26 में। और आप उससे इवन आज के डेट में आप इनका वो निकाल के देखिए, आप इनका फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो अराउंड 80 आता है, जो कि मैंने बहुत ही हाईली कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे लेके चला है, ठीक है। तो भी अराउंड 80 के आसपास आता है, तो वो तो प्रेजेंटली डिसेंट वैल्यूएशन लगता है आपको। बट आपको ये नोट करना है, मैंने कोई ग्रोथ नहीं माना है। जिस तरह का नंबर इनके कुछ क्वार्टर्स में आ रहे हैं, और इस क्वार्टर में भी इनका आई थिंक टॉप लाइन जो है वो 55% का टॉप लाइन दिया है, और बोथ एबिटा और पैट लेवल पे तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, क्योंकि मार्जिन एक्सपांसन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं माना है। दूसरा, मैंने मार्जिन प्रोफाइल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं माना है। अगर आप सिर्फ मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे ना, तो वहीं पर 2x 3x की ग्रोथ है। तो अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी जीरो भी मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जीरो भी लेता हूँ, तो मार्जिन प्रोफाइल से ही इनका पैट और अच्छा आगे कर बढ़ सकता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, दोनों के दोनों बिजनेस बहुत अच्छे हैं, बट क्लियरली अभी टाइमेक्स बहुत ही अच्छे मार्जिन से लीड कर रहा है। सो और इसके अलावा भी जो बहुत दो कंपनी से नए नए अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रही है, जैसे अभी आई थिंक टाइमेक्स ने गैस और वर्षा से इनके भी वॉचेस को सेल करने का बात किया है। सो दिस वाज a few of the point which I wanted to discuss about these two companies, क्योंकि दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। We will keep on tracking and let's see how both the company performs. Clearly Timex is winning the race right now, तो आगे जाके देखते हैं किस तरह से रहता है। थैंक यू वेरी मच।